क्या इरादा है यार? चाय बनाने का मन नहीं है? हम्म? मेरी चाय पीने का टाइम हो गया यार। अभी कहाँ हुआ है आपकी चाय पीने का टाइम? अभी तो 3 ही बजा है, 4 बजे आप चाय पीते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं आपकी चाय बनाना। अरे यार, 4 बजे चाय मैं कब पीता हूँ? जब ऑफिस से आता हूँ। आज मैं कौन सा ऑफिस गया हूँ? तो 4 ही बजे पीऊँगा। अच्छा जी, ये बात है। तो रुकिए, अभी बना के लाते हैं। आपको पहले बोलना चाहिए था ना। तो हम तो बना देते कब का। आप बोले नहीं तो हमने बनाई नहीं। हमने सोचा 4 बजे पीते हैं तो 4 ही बजे पियेंगे। रुकिए, अभी जाके लाते हैं। क्या हुआ रोहित बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी टाइम? मम्मी, मुझे ना आपसे एक बात बतानी है। बहुत दिन से बताना चाह रहा हूँ, लेकिन डर की वजह से बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या बात है, बताना मेरे बेटे, क्या हुआ? अरे यार, क्या बात होगी? उसे भी चाय पीनी होगी। जाओ जल्दी से चाय बना के लाओ। मैं और मोहित मिलके पीते हैं चाय। आ बेटा, बैठ मेरे पास। अरे पापा जी, मुझे चाय नहीं पीनी है, माँ से कुछ बात करनी है। अरे बताएगा कुछ? बताता तो तू कुछ है नहीं है, बस बिना बताए इधर उधर घूमने भटकने लगता है। बोल, क्या बात है, बता। क्या करूं मम्मी, डर लगता है। बहुत दिन से सोच रहा हूँ बता दूं, लेकिन आज बता के ही रहूंगा। बहुत डर लगता है, समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन चलो, आज बता ही देता हूँ। बहुत दिन हो गए मम्मी, अब कोई भी बात छुपाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब कोई भी बात छुपा के नहीं रखूंगा दिल में। अब जो भी है तो आपको बता ही देता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बोल ना, बोल। अरे यार, ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ मम्मी से बताई जा रही है, पापा से नहीं बताई जा रही है? आखिर मुझे भी कोई बताएगा। ए जी, अभी आप चुप बैठिए। पहले मोहित से तो बात करूं। मोहित बताए तो क्या कहना चाहता है। वो बोल पा नहीं रहा है। पापा को बताए कि मम्मी को बताए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल बेटा, तू मम्मी से बता अपनी। माँ, मैंने एक लड़की पसंद की है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो मैं उसी से शादी करूँगा। पता है माँ, बहुत सुंदर लड़की है और बहुत अच्छी है। वो मेरे साथ ही पढ़ती है और मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है वो। माँ, पढ़ी लिखी तो है ही है, लेकिन संस्कारी इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो माँ, मैं बस यही बताने आया था आपसे कि आपको बता दूँ। और प्लीज माँ, आप मान जाइए ना उससे शादी करने के लिए। मोहित, तुम लड़की से प्यार करते हो? हैं? कि पढ़ाई करते हो? तुम्हारी अभी प्यार करने की उम्र है? हैं? देखा है अपने आप को? देखो जरा। इस उम्र में कोई प्यार करता है? सुनिए जी, पहले हमें पूरी बात सुन लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बीच में मत बोलो। बता बेटा, वो कौन लड़की है जो तुझसे इतना प्यार करती है और तू उससे प्यार करता है? मुझे पता है कि मेरा बेटा कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगा। जो भी लेगा अच्छा ही लेगा। और तेरी पसंद तो मेरी पसंद बेटा। बता, कौन है वो लड़की? अरे यार लक्ष्मी, तुम कैसी बात कर रही हो? हैं बेटे की बातों पे आके। आजकल का ज़माना देख रही हो, एक से एक फ्रॉड लड़कियां पड़ी हैं। पता नहीं किसने इसको ऐसे बहला फुसला लिया होगा, अपनी जाल में फंसा लिया होगा। ज़माना देखती हुए एक तरह का पड़ा हुआ है। हैं? उसकी बातों को समझाने की बजाय उसकी बातों पे बातें डाल रही हो। शर्म नहीं आ रही है तुमको? ऊपर से बोल रही हो कि तेरी पसंद मेरी पसंद एक ही है। वाह लक्ष्मी, बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हो बेटे को। हैं? आजकल का ज़माना देख रही हो, एक तरह का है। हैं? लड़कियों को देखो तो बेला फुसला के अपने अंडर में किया नहीं कि देखा कि अरे इसके पास थोड़ा बहुत पैसे आते हैं, चलो साले का पैसा ही लूटा जाए। हैं? अरे बेटे को समझाने की जगह उसे बढ़ावा दे रही हो, थोड़ा तो शर्म करो। अरे पापा जी, वो ऐसी लड़की नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है। अगर आप भी उससे मिलेंगे ना तो मुंह हो जाएंगे उस पे, और आप यही सोचेंगी कि हे भगवान, यही लड़की मेरे घर की बहू बने। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे घर की लड़की है, खानदानी है। हैं? आपसे मिलाऊंगा, आप लोग पहले मान तो जाएं। अरे छोड़ ना बेटा, अपने पापा की बातों पे क्यों आ रहा है? इनको थोड़ी ना अकल सकल है। ये तो बस ऐसी बातें करते रहते हैं। मेरी बात सुन बेटा, अपने पापा की बातों पे मत आ। मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू उससे प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करती है, तो तेरी शादी उसी से होगी। तू परेशान बिल्कुल मत हो। एक काम करियो कि उससे बोलना कि वो अपनी जन्म कुंडली दे दे, ठीक है ना? क्योंकि देखो, हम पे ना जन्म कुंडली मिलाई शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो पहले ज़माने के लोग हैं, पुराने ज़माने के ठहरे गांव के लोग। तो हम थोड़ी कुंडली उंडली पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उसको बोलना अपनी जन्म कुंडली हमको दे दे, ठीक है ना? हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना तुम्हारे? माता रानी करे तेरी और उसकी जन्म कुंडली मिल जाए तो बस तेरी शादी पक्की है, उसी से शादी होगी तेरी। तू बिल्कुल परेशान ना हो, तेरी माँ तेरे साथ है। ठीक है माँ, तो फिर मैं उससे बात करूंगा। अगर जन्म कुंडली मिल जाएगी तो पक्का आपको दूंगा लाके। अच्छा, तो और कुछ बताना है कि पूरी बात खत्म हो गई तेरी? नहीं माँ, और कुछ नहीं बताना है। मैं थोड़ा सा घूमने जा रहा हूँ, खेलने। अच्छा ठीक है बेटा, तू जा खेलने। अब आप बताइए, क्या बीच बीच में बोलते रहते हैं? जब किसी बात का कोई पता ना हुआ करे ना, तो बीच में मत बोला करिए। और खास तौर तो हमारे माँ बेटे के बीच में मत बोला करो। अकल से पैदल इंसान बेटे की शादी का सुन के ललचा गई। बेटा प्यार करता है, खुश हो गई। अभी बाहर निकलेगा, अगर उसके माँ बाप जान गए ना, अब बेटे पे 4 डंडे पड़े ना, तो फिर रोती हुई घूमेगी। अरे उसने ऐसा करवा दिया, उसने ऐसा करवा दिया।
फिर तमाशा बनाएगी। अरे उसके पढ़ने लिखने के दिन है, ज़्यादा दिमाग ना खराब हो तुम्हारा। उसको जो इतना बर्बाद किए दे रही हो, ढंग से पढ़ाओ लिखाओ। हैं? यहाँ से अच्छा तो अपनी नानी के यहाँ था। बेवकूफ़ औरत, शिक्षा देने की जगह उसे बर्बाद कर रही हो। अच्छा जी, ये बात आप मुझे बता रहे हो हैं? जैसे कि आप तो पढ़ाई करते नहीं थे, आपको मुझसे प्यार हुआ नहीं था, है ना? हम्म? अरे क्या हुआ, हमको पुराने जमाने के टाइम पे प्यार हुआ था, हुआ तो था। अब मेरा बच्चा ना नए जमाने का है, वो भी लव मैरिज शादी करेगा। और फिर जिसमें मेरे मोहित की खुशी है उसी में मेरी खुशी है। अगर वो किसी लड़की से प्यार करता है तो मुझे शादी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो धूमधाम से शादी कराऊंगी और अपनी बहू लाऊंगी। एक दिन तो उसकी शादी होनी ही है। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कर लो। क्योंकि बेटा तुम्हारी भर तो है, मेरा तो कुछ है नहीं ना। और जब बहू आ जाएगी ना, और जब तुमको तंग करेगी, हैं, तब पता चलेगा तुम्हें। फिर वो बैठ के मुझसे ही रोगी, लो अभी दादी और मेरी सासू माँ कम थी क्या, जो दूसरी सास बन के मेरी बहू आ गई। अगर मैंने कभी सुन लिया तो सोच लो डंडा तुम्ही पे बजेंगे। आप तो चुप रहिए जी। जब देखो जब एनी टाइम बकर 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 करते रहते हो। हमारी बात तो कभी सुनते ही नहीं हो। अरे हाँ जी ठीक है, बहू मुझे परेशान करे कुछ भी करे मैं सह लूंगी। अब बस आप बहू लाने की तैयारी कीजिए। मेरे घर में अब बहू आ जाएगी ना तो छोटे छोटे नाती पोते आएंगे, उनकी किलकारियाँ गूंजेंगी। अब तो बस बेटा पढ़ता भी रहेगा, बहू भी आ जाएगी, बस मजे करने हैं। मेरी चाय वाय आएगी कि तेरी पहले बहू आएगी बाद में मेरी चाय आएगी? हैं, वही बना के देगी। ठीक है जी, चाय तो ला रहे हैं, हम ही लाएंगे। अभी बहू कहाँ ला के आपको चाय दे देगी। जब बहू आएगी तब आपको चाय पिलाएगी, तब पीजिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तू ही देती रहे चाय, मुझे काफ़ी है। बहू की हाथ की चाय तू ही पीना। क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं, माँ बैठा था, बस थोड़ा चाय पीने का मन हुआ तो मैंने बोला लक्ष्मी से कि लाओ चाय पी जाए। चलो बेटा अच्छा है, पियो चाय, वैसे भी तुम्हारी चाय का टाइम हो गया है। आइए माँ बैठिए, आप भी चाय पीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, चाय तो पियेंगे ही। लीजिए चाय। माँ के लिए चाय नहीं लाई हो? माँ के लिए भी लाओ। हाँ हाँ लाते हैं लाते हैं। माँ, आपको एक बात पता है? क्या बेटा, मुझे तो नहीं पता, पता क्या बात है? अरे आपका पोता बड़ा हो गया है, शादी करने के लिए घूम रहा है। हाँ, उसे एक लड़की से प्यार हो गया है। ये तो अच्छी बात है। चलो, एक बहू और आ जाएगी घर में। अरे माँ, आप भी ना लक्ष्मी की तरह बात करने लगी। अभी उसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। हैं? अभी उसकी शादी की उम्र है क्या? अरे तू नहीं जानता बेटा, बच्चों की जितनी जल्दी शादी कर दो उतना ही अच्छा रहता है, कम से कम बर्बाद तो नहीं होते हैं। चलो आज अच्छा हुआ उसने बता दिया। अब कल को अगर वो चोरी छुपा के शादी कर लेता, भाग जाता या भगा ले जाता, तब क्या होता? तू ही बता। अरे माँ, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, आप ये तो सोचिए। इतनी छोटी उम्र में शादी कौन करता है? हाँ वो उम्र छोटी मानी जाती है जब तक बच्चे कुछ जानते नहीं है। अब वो प्यार करता है, शादी करने को तैयार है। हैं? और जब प्यार दुलार बस सभी कुछ जानने लगा है तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? करो शादी भाई। अब लेकिन ज्यादा पैसा कमाना, ठीक है? घर के खर्चे बढ़ जाएंगे जब एक मेहमान और आ जाएगा। लीजिए माँ जी चाय, लाओ दो। चलो सही है, मोहित की शादी हो जाएगी, लक्ष्मी बहू को आराम हो जाएगा, बहू आ जाएगी। बस, अब बस कमाई की तैयारी कर दो। क्योंकि हम तो ठहरे पुराने जमाने के, जैसे तैसे काट लिया, लक्ष्मी बहू ने भी काट लिया। अब भाई नई जमाने की, मॉडल जमाने की बहू आएगी तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा था, हैं, कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। कम से कम वो भी बड़ा हो जाए, पढ़ लिख के नौकरी वोकरी करने लगे। अरे अपने खर्चे खुद उठा सके, तब शादी ब्याह करो तो अच्छे भी लगते हैं। फिर शादी ब्याह कौन खेल खिलौने हैं, बढ़िया धूमधाम से की जाती है उसकी शादी। अच्छा, तो मतलब अभी भी आपका बेटा कमा के ही खाएगा? हैं? आप कब कमाएंगे? आपने तो कभी उसको सुख दिए नहीं। अरे कम से कम अब तो उसको सुख दे दो कुछ दिन के लिए। बेटी नहीं है कि उसको सुख दे दूं, बेटा है। हैं? कमा के खाएगा। अरे चलो, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। कहाँ किसका स्वयंवर रच रहा है, ठीक है? अभी उसको पढ़ाओ लिखाओ, ज़्यादा तमाशा मत करो। अभी दादी सुनेगी ना तो सबके पुरखा तार देंगी 1 मिनट में। शादी करेंगे, इतना बड़ा हो गया है वो शादी करेगा। हम्म? अभी ढंग से अपना निक्कर तक ना धो पाता होगा कि बोल दिया जाएगी नहा के बेटा अपना अंडरवियर धुल के डाल देना। तो आधा गीला आधा सूखा करके डाल आएगा। शादी करेंगी उसकी, ड्रामेबाज। चल काम कर अपना। आप लोगों के कहने से क्या होता है? मैं हूं ना उसकी माँ,
मैं डिसीजन लूंगी कि उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। शादी तो मैं उसकी कराऊंगी क्योंकि वो भी तो प्यार करता है। क्यों गिरधारी, तुम भी ये सारी फालतू की बातें बैठे सुनते रहते हो? डांट नहीं सकते हो? बेटा है तुम्हारा, उसको अच्छी शिक्षा देने की बजाय गंदी बातें सुनते रहते हो, बेवकूफ कहेंगे। अरे माँ, मैं कहाँ सुनता रहता हूँ, मैंने तो बोला था। यही लक्ष्मी बीच बीच में हाँ ये है वो है फलाना ढिमकाना दहमाना और दुनिया भर का तमाशा कर रही थी। लक्ष्मी बहू तो एकदम से पागल है। पता नहीं ये मोहित का बच्चा कब आएगा, कब से उसका वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। अरे जाने मन, मैं आ गया। ओ शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आओ आओ बैठो बैठो। मोहित दूर बैठो ना, शादी के बाद चिपक के बैठना, अभी शादी से पहले नहीं। अरे तो क्या हुआ, शादी तो होने वाली है। पता है आज मम्मी से बात की थी मैंने, मम्मी बोलेंगी ठीक है, तेरी खुशी में मेरी खुशी। सच में मोहित, तुम्हारी मम्मी मान गई? और क्या, मान गई और कह रही थी चा शादी की तैयारियां शुरू करो। मैं खुशी की वजह से मार भागा 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 बस तुम्हारे पास आ गया। मैंने कहा जाऊं जल्दी से अपनी महबूबा से मिल के आऊं और सारी चीजें बता के आऊं। पर यार एक चीज है ना, मेरी मम्मी ने ना तुम्हारी जन्म कुंडली मांगी है। वो कह रही थी कि जन्म कुंडली ले लेके आना, अगर दे दे तो बस शादी पक्की है, मिलवा लेंगे। अरे मोहित ये कौन सी बात होती है, जन्म कुंडली, पैन कार्ड ले लें, आधार कार्ड ले लें, एटीएम कार्ड ले लें, डेबिट कार्ड ले लें, और ये जन्म कुंडली क्या है, ये क्या होती है? मेरे तो समझ से बाहर है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, ये तो मुश्किल है मिल पाए। अरे यार यही तो मैंने मम्मी से बोला था कि जन्म कुंडली क्या है, तो कह रही है हम देखो गांव के लोग हैं तो हम गांव के रीति रिवाज से शादी करेंगे। अरे मोहित, मम्मी को बोलना ना, अब मैं ये कहाँ से लाऊंगी यार, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अरे चलो छोड़ो, जाने मन ये बातें, और आगे की देखो। अभी तो मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी से मिलेंगी, बातें होंगी, शादी होगी, फिर आगे कहीं जन्म कुंडली अहम कुंडली देखी जाएगी। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरी मम्मी से जन्म अहम कुंडली मांगती ना तो बिल्कुल एकदम से कहते हैं कि ये कहाँ से आ गए गाँव के गंवार लोग। यार मेरे तुम्हारी बात तो एकदम से खराबी हो जाएगी। चलो यार जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी देखा जाएगा, परेशान क्यों हो रही हो? लाओ फिर एक चुम्मा दे दो मुझे। पागल कहीं की छिछोरी, ये सब शादी से पहले नहीं, देखो हमने पहले भी बोला था। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था।